नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी और ट्रिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम नागरिकता संशोधन कानून 2019 के बारे में पढ़ते हैं। जब जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त किए जाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, तब केंद्र सरकार को दूसरी कामयाबी मिली। क्या मिली? वो मिली नागरिकता संशोधन विधेयक, यानी CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करा लिया गया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करा लिया गया। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो वो क्या बन गया? एक कानून बन गया, यानी कि CAB क्या बन गया? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। कानून में क्या है? इस कानून के मुताबिक पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने से है, यानी कि 6 समाज के लोगों को नागरिकता देने से है। लेकिन इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे देश हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है और ये 6 समुदाय के लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। तो दोस्तों, आगे हम CAA और NRC में क्या अंतर है ये पढ़ते हैं। CAA है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। सरकार की तरफ से जो नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया था उसमें 2 अहम चीज़ें थी, जिसमें पहला था गैर मुसलमान प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना और दूसरा था अवैध विदेशियों की पहचान करके, उसकी अवैध विदेशियों की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश में भेजना, जिनमें ज़्यादातर कौन है? मुसलमान। CAA में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। NRC के जरिए 19 जुलाई सन 1948 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध निवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मूल रूप से NRC को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असम राज्य के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत अगस्त के महीने में यहाँ एक रजिस्टर जारी किया गया था जिसमें करीब 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया था, जिन्हें बोला गया था कि वैध प्रमाण पत्र के साथ अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नई राष्ट्रव्यापी NRC में असम फिर से शामिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। CAB क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। नागरिकता बिल 1955 के हिसाब से तो यह कहता है कि किसी भी अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। वहीं इस संशोधन से नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। वो क्या बदलाव है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता इन 5 विधियों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के आधार पर, वंशानुगत क्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक रूप से नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है और वो देश भारत में मिल जाता है तो, यानी कि किसी भी देश की सीमा पर अगर भारत उस पर कब्जा कर लेता है तो कब्जे वाली सीमा में जितने भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। यानी कि इस अमेंडमेंट बिल में 2019 वाला जो अमेंडमेंट है उसमें कम हो जाएगी निवास की अवधि, यानी पहले 11 साल के स्थान पर अब हो जाएगी 6 साल। नागरिकता कानून सन 1955 में 11 साल भारत में रहने पर मिलती थी भारत की नागरिकता, लेकिन नागरिकता कानून 2019 के आधार पर 6 साल भारत में रहने पर ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलो आगे इस अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। इस विधेयक के पक्ष में 311 मत मिले, वहीं विपक्ष में 80 मत मिले, यानी कि लोकसभा में कुल 391 मत दिए गए।
वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था, जिसमें पक्ष में 125 मत पड़े, वहीं प्रस्ताव के विपक्ष में 95 मत पड़े, यानी कि राज्यसभा में 125 अनुपात 95 रहे, वहीं लोकसभा में 311 अनुपात 80 का रहा। आगे दोस्तों इस बिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कितने अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता मिलने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6। कौन कौन से हैं वो 6? हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई। अगला प्रश्न है, नागरिक संशोधन बिल में किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। फंडामेंटल राइट के अनुसार कानून सबके लिए बराबर है। जब यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों के लिए यह सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया तो मुसलमान कहते हैं कि यह हमारे लिए क्यों नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की तीनों देशों में बाहुल्य होने के कारण यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही माना जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत कितने पड़ोसी देशों को भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो इसका सही जवाब दोस्तों 3 पड़ोसी देशों को। 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किस प्रकार का विधेयक है? तो दोस्तों यह है संवैधानिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला नागरिकता संशोधन विधेयक कब आया? तो दोस्तों पहला नागरिकता संशोधन विधेयक आया था सन 1955 में। उसके बाद उसी में अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने बदलाव हो चुके हैं, यानी कितने संशोधन हो चुके हैं? तो दोस्तों इसमें अब तक 6 संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों कब कब हुए? सन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019वां संशोधन बिल जो है 6ठा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने वोट मिले? तो दोस्तों विधेयक के पक्ष में लोकसभा में 311 वोट मिले थे, वहीं विपक्ष की बात करें तो 80 वोट मिले थे। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पास हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 11 दिसंबर को। वहीं अगर दोस्तों लोकसभा की बात करें तो यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। किस तिथि तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य होंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर याद कर लेना। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी शरणार्थी हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी को कम से कम कितने वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6 वर्ष। 1955 के आधार पर पहले 11 वर्ष था और 2019 के अमेंडमेंट के बाद यह कर दिया गया है 6 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भाग 2। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। 26 जनवरी सन 1950 और 1 जुलाई सन 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह लिखा है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब किसी भी बिल के ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो वह बिल नहीं रहकर वह एक्ट बन जाता है, यानी कि यह CAB बनकर क्या हो गया? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनकर हो गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा बिल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 126वां संविधान में संशोधन होने वाला बिल है, यानी कि 2019 में जो CAB में बदलाव हुआ वह 126वां संविधान संशोधन बिल था।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, संसद के कितने हिस्से होते हैं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नागरिक संशोधन बिल किन 7 राज्यों में लागू नहीं होगा? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और याद रखने योग्य बात है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में लिखा है कि संविधान में संशोधन किस दायरे में रहकर करना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बताया गया है। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अंतिम प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 391। दोस्तों मैंने आपको बताया 311 मत पड़े थे पक्ष में और 80 पड़े थे विपक्ष में। तो लोकसभा में कुल 391 मत पड़े। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 125 वोट पड़े थे पक्ष में और 95 पड़े थे विपक्ष में। तो राज्यसभा में कुल मतों की संख्या हो गई थी 220। मेरा एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, नागरिकता कानून बिल 2019 को लोकसभा में किसने पेश किया? दोस्तों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो ट्रिक्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, मैं सारे PDF फाइल वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।